बच्चों, अब हम लोग जानेंगे समुदाय की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पॉइंट को नोट करते जाएं तो बेहतर होगा एग्जाम के लिए। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहला पॉइंट है सामान्य जीवन क्रम। सामान्य जीवन क्रम, ठीक है। अब सामान्य जीवन क्रम में हम लोग देखेंगे, जैसा कि समुदाय की परिभाषा में ही बताया गया है कि समुदाय कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता। एक समुदाय में ही संपूर्ण जीवन सामान्य ढंग से बिताया जा सके, यही समुदाय का सामान्य उद्देश्य होता है। और इसलिए उस विशेष समुदाय की व्यक्तियों का रहन सहन, खान पान, भाषा, धर्म आदि भी लगभग सामान्य ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, विशिष्ट नाम, स्पेशल नेम। समुदाय की दूसरी प्रमुख विशेषता उसका विशिष्ट नाम है, अर्थात प्रत्येक समुदाय का कोई नाम अवश्य होता है। वास्तव में इसी नाम के संदर्भ में ही उस विशेष समुदाय में सामुदायिक एकता का उदय होता है। श्री लुमले ने इसी नाम के महत्व का वर्णन करते हुए लिखा है, यह नाम समानता की ओर संकेत करता है, वास्तविकता को प्रदर्शित करता है, वह विशिष्टता को बदलता है, यह अक्सर व्यक्तित्व को वर्णित करता है, और प्रत्येक समुदाय किसी न किसी रूप में एक व्यक्तित्व है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायीपन, परमानेंसी। समुदाय की तीसरी विशेषता उसका अस्थायीपन है। कोई भी समूह जो कि अस्थायी नहीं होता, समुदाय नहीं कहा जा सकता। अस्थायीपन का यहां तात्पर्य भौगोलिक अस्थायीपन से है, अर्थात समुदाय के सदस्य एक ही स्थान पर बहुत दिनों से रहते हों। भीड़, समूह या खाना बदोशी झुंड इसलिए समुदायों की कोटि में नहीं आते। वास्तव में एक अस्थिर पहाड़ की भांति ही समुदाय का अस्तित्व होता है। चौथा पॉइंट है स्वतः उत्पत्ति। स्वतः उत्पत्ति भी समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है। इसका अभिप्राय यह है कि समुदाय किसी मानवीय प्रयासों का परिणाम नहीं होता, बल्कि इसका तो अपने आप ही एक प्रकार से प्राकृतिक विकास होता रहता है। मनुष्य एक परिवार में तो जन्म लेता ही है, साथ ही वह एक समुदाय का भी सदस्य होता है। सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर बसते हैं। उनमें हम की भावना विकसित होने पर वह समुदाय कहलाने लगता है। पांचवा पॉइंट है सामान्य नियम, कॉमन रूल्स। प्रोफेसर जिन्सबर्ग ने समुदाय की एक और विशेषता का उल्लेख किया है। आपके अनुसार प्रत्येक समुदाय में नियमों की एक सामान्य व्यवस्था होनी आवश्यक है। आपके ही शब्दों में समुदाय का अर्थ उस समस्त जनसंख्या से है जो किसी एक क्षेत्र में रहती हो और उनके जीवन के समागम को व्यवस्थित करने वाले नियमों की एक सामान्य व्यवस्था से बंधी हुई हो। आपके अनुसार कहने का अर्थ यहां है प्रोफेसर जिन्सबर्ग के अनुसार। छठा पॉइंट है आत्मनिर्भरता। समुदाय की यह अंतिम परंतु अति महत्वपूर्ण विशेषता आज के युग में महत्वपूर्ण नहीं है। प्राचीन युग में समुदाय आत्मनिर्भर हुआ करते थे, क्योंकि एक तो मानव की आवश्यकताएं कम थी, दूसरे यातायात एवं संचार साधन भी इतने उन्नत नहीं थे। परंतु आज समुदाय में आत्मनिर्भरता आवश्यक नहीं है। आज का युग तो अंतर्राष्ट्रीय जीवन का युग है। एक व्यक्ति आज अपने समुदाय पर ही निर्भर ना होकर के पूरे विश्व पर निर्भर है। स्पष्ट है कि आज आत्मनिर्भरता समुदाय में आवश्यक नहीं रह गई है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समुदाय और समाज में क्या अंतर है। बहुत से लोग समाज को ही समुदाय मानते हैं, लेकिन ये कहना सर्वथा गलत है। समाज जो है वह अलग है और समुदाय अलग है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानने के लिए इसके डिफरेंस को जानेंगे कि समुदाय और समाज में क्या क्या अंतर है। ये परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता है कि समुदाय और समाज में अंतर लिखिए, तो आप इसे नोट कर लें।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे समुदाय और समाज में अंतर। तो अंतर जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसको दो पार्ट्स में बांट देना है, एक तरफ लिखेंगे समुदाय, एक तरफ लिखेंगे समाज, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट इधर लिखेंगे, उसके बाद फिर समाज में भी फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एकदम सामने सामने। फिर दूसरा जो है फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट इधर समुदाय का, फिर उसके बाद समाज का लिखेंगे दूसरा पॉइंट। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समुदाय का फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में क्या है, ठीक है। सबसे पहले समुदाय जो होता है वह व्यक्तियों का समूह होता है, याद रखिएगा। समुदाय व्यक्तियों का समूह है और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हो गया फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट में लिखना है समुदाय व्यक्तियों का समूह है और समाज में लिखना है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे समुदाय में, समुदाय एक मूर्त धारणा है, समुदाय एक मूर्त धारणा है। और समाज में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, समाज एक अमूर्त धारणा है। क्लियर? समाज एक अमूर्त धारणा है।